एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत न करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। कोई भी मैदान हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जेशाह के अगेंस्ट जा सकता है? आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो, आप वर्चुअली आ जाना। हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। मैं हैरान इस बात पे हूँ अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरतअंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। रजा नकवी साहब जो कि एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, आप सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे। इस बार नहीं होगा जो पहले होता रहा है कि बीसीसीआई ने ये कह दिया तो ऐसा होगा, उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ऐसा नहीं चलेगा। ये एसीसी की सरबराही पाकिस्तान के पास है तो मन मर्जी भी हमारी चलेगी। पाकिस्तान की हालत सही नहीं है, वो ये चाहते हैं इजलास जो है कहीं दुबई में हो जाए, फलाना हो जाए, मगर इजलास में आप शिरकत ना करें कि खुला बंदा चाहती है, मेरिट का कत्ल है और ना इंसाफी है। श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। तो एशिया क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 24 जुलाई को इसी जगह पर इजलास होना चाहिए, ढाका में इजलास होना चाहिए और इंडिया के अलावा जितनी बाकी टीमें हैं वो सब मौजूद हो और उस हवाले से ये जरूर एक फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता है। क्या इंडियन एलियंस हैं? मतलब वो जो 30 माता पे उतर आए और हमें उन्हें बचाना है पूरी दुनिया को, वो यहाँ भी नहीं जा सकते, वो वहाँ भी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको। लेकिन नाम नहा जमहूरियत के लंबरदार हैं भारत आबादी और उनका बेलगाम मीडिया है, जो मन में आती है वो चलाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ढाका में वैसे भी बहुत टाइम बाद ये मीटिंग हो रही है, ये आप दुबई में करवा दो अगर उनका इशू है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता कि अफगानिस्तान आप दूसरे पेज पर जाते हुए दिखा। एशिया कप के हवाले से भी जो भारतीय हटदर भी नजर आ रही है कि भी करेंगे, एशिया कप के हवाले से भी जो उनकी बातें सामने आ रही है, उस हवाले से कहेगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए अली भाई, मैंने जैसे इससे पहले भी बात की कि कोई भी मैदान हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। अब एक अजीब सिलसिला है कि 24 जुलाई को बाकायदा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो बोर्ड मीटिंग तय थी ढाका में, और अब इंडिया की जानिब से ये बात सामने आई है कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, इसलिए कि बांग्लादेश के साथ उसकी सियासी कशीदगी वाली सूरत हाल है। मैं हैरान इस बात पे हूँ अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके जो है सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरतअंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये एक सूरत हाल को जो है देखने की जरूरत है, और जिस तरीके से अब जो इंडिया ये बात कर रहा है कि वो इस इजलास में शरीक नहीं होगा और अगर ये वेन्यू तब्दील ना किए गए तो वो इस बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। मैं समझता हूँ एशिया क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 24 जुलाई को इसी जगह पर इजलास होना चाहिए, ढाका में इजलास होना चाहिए और इंडिया के अलावा जितनी बाकी टीमें हैं वो सब मौजूद हो और उस हवाले से ये जरूर एक फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता है। देखिए आप खेल में, मैं हमेशा एक बात ये करता हूँ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से भी ये बात करना चाहूंगा कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको दुश्मन भी अल्लाह जो है वो ज़र्फ वाला। देखिए एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो मीटिंग जो ढाका में होना है, लेकिन हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया भाई हम तो ढाका में नहीं जाएंगे, दूसरा कंट्री में शिफ्ट कीजिए वो मीटिंग, मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल का। क्योंकि अभी देखिए एशिया कप भी आ रहे हैं, एशिया कप सितंबर महीने में होगा, तो इसलिए जिस तरह अभी ये जो अभी मीटिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी मतलब एसीसी का भी चेयरमैन है, मतलब अभी मीटिंग ढाका में रखा। लेकिन दोस्तों अभी देखिए जिस तरह अभी खबरें आ रही है, हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम ढाका में नहीं जाएंगे। जब से ये डॉक्टर यूनिस है, क्योंकि इंडिया के साथ
संबंध अच्छा नहीं है। जिस तरह भी उधर से जिस तरह भी बातें चल रहा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट नफरत वाली, जिस तरह भी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं मतलब, लेकिन हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम नहीं जाएंगे दोस्तों ढाका में। अभी हिंदुस्तान के साथ भी अभी श्रीलंका भी कह दिया है भाई हम भी नहीं जाएंगे भाई ढाका में। अभी पाकिस्तानी रो रहे भाई। मीडिया में खबरें आई वो ये थी कि यूएई में इवेंट होगा सितंबर में, क्योंकि जो मीडिया जिसने राइट्स खरीदे हैं उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की भी है। अगर नहीं हुआ तो उसको बहुत भारी नुकसान होगा। वो भारत का ही मीडिया ग्रुप है, जो जाहिर है कि उसके स्टेक्स और भी होंगे। लेकिन अब जो नई खबरें आई हैं इस हवाले से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग गालिबन होनी है 24 को बांग्लादेश में, और ये इत्तलात आई कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एतराज किया था कि बांग्लादेश में ना कराए, वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बीसीबी ने मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चीफ है, उन्होंने वहां से कह दिया कि जी आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो आप वर्चुअली आ जाना, हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। अब एशिया कप अव्वल तो हो रही है, लेकिन अगर इंडिया ने किसी वजह से वो इवेंट के रंग में भंग डाला और वो इवेंट नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ये बात आप याद रखिएगा। आगे वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस बुके श्रीलंका में रखे हैं, आईसीसी के इवेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है वैसा तो फिर हो सकता है, तो इंडिया को जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के करना है। लेकिन अब इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता के अफगानिस्तान अब दूसरे पेज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एशिया की 5 बड़ी टीमें हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में सबसे नुमायां किरदार अदा करती हैं। ये अलग बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, लेकिन किसी हद तक जो मामलात हैं अभी भी बीसीसीआई के कंट्रोल में हैं, क्योंकि वहां के जितने बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंडियंस हैं, और उसके अलावा उनका असर रसूख ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल बल्कि आईसीसी में सबसे ज्यादा है। अब वैसे तो मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है वो भी ना सिर्फ एक बल्कि 2 बार होने जा रहे हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल लगभग इस बात पर मुत्फिक है ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग के बाद कि 4 या 5 सितंबर से या फिर 10 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो जाएगा। लेकिन अब इसके हवाले से जो नया मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सालाना इजलास होना है वो इस बार ढाका में है, जो कि 23 जुलाई है, बाज़ों का 24 जुलाई बता रहे हैं, यानी कि इसी माह की 23 और 24 जुलाई को ये मीटिंग ढाका में होनी है। आवारा या गर्दिश में हूँ आसमान का, जो कि 23 जुलाई है, बाज़ों का 24 जुलाई बता रहे हैं, यानी कि इसी माह की 23 और 24 जुलाई को ये मीटिंग ढाका में होनी है। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो बांग्लादेश में होने वाली इस मीटिंग को या तो आप किसी और जगह शिफ्ट करें, वरना वो गौर कर सकते हैं कि इस मीटिंग में शिरकत। पाकिस्तानी रो रहे जिस तरह अभी धमकी जैसी बातें कर रहे पाकिस्तानी मीडिया में देख रहा हूं, मतलब पाकिस्तान तो ढाका में ही मीटिंग करेगा, मतलब पाकिस्तान ढाका में मीटिंग करेगा, अगर नहीं आएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान। अरे तो तू करके तो दिखाए भाई, तो रो रहा है क्यों? हिंदुस्तान ने कह दे भाई हम नहीं आएंगे, ठीक है भाई, पाकिस्तान का मोहसिन नकवी करके दिखाए भाई, हिंदुस्तान ने कह दिया हम नहीं आएंगे, तो ये रोना क्यों पड़ रहा है भाई तुम लोग को? भाई इतना रो रहे भाई, जब भी हिंदुस्तान कुछ भी कह देते पाकिस्तान में भूसा ला जाता है, मतलब हिंदुस्तान मनमानी करता है, हिंदुस्तान जाति करता है, उसका जो ये जो अभी पावर को उतारना पड़ेगा दुनिया क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके, यह पाकिस्तानी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है भिखारी के पास, वो भीख से चलने वाला कंट्री है, ये कहता भाई हिंदुस्तान का ये पावर को उतारना पड़ेगा, एशिया का जितना भी क्रिकेट बोर्ड है उसको साथ मिलके, मतलब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा, हिंदुस्तान गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतलब जिस तरह ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो कंट्री दहशतगर्द में नंबर 1 वो हिंदुस्तान का ही बोल रहे हैं भाई, ये पाकिस्तान भी वही सोच रहे भाई, पाकिस्तान जैसा हिंदुस्तान को, लेकिन भाई देखिए हिंदुस्तान ये कह दे भाई, अभी अफगानिस्तान भी वो नहीं जगह शायद ढाका में दोस्तों वो मीटिंग में, अभी पाकिस्तान को धीरे धीरे पता चल गया, लेकिन अभी धीरे धीरे पाकिस्तान को पता चल रहा भाई हिंदुस्तान का ये पावर है भाई, दुनिया क्रिकेट को भी चला रहा है भाई, ब्रॉडकास्टर किसका है भाई? हिंदुस्तान का है, स्पॉन्सरशिप किसका है भाई? हिंदुस्तान के, पाकिस्तान का क्या है भाई? पाकिस्तान के पास क्या है भाई भिखारी, तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है।
अभी जिस तरह भी खबरें आ रही, जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो साथ जो अभी सीरीज होने वाला है भाई, ब्रॉडकास्टर ने पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे भाई। ये बोल दिया ब्रॉडकास्टर ने भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देखता ही नहीं है किसी भी, क्योंकि देखिए अभी ब्रॉडकास्टर को भी पता चल गया भाई कंपनी को, क्योंकि देखिए अभी वो चैंपियन ट्रॉफी उठा के देखिए जो हाल हुआ था अभी पाकिस्तान के, खाली ग्राउंड में मैच करवाना पड़ा। अभी देखिए दोस्तों ये जो अभी पाकिस्तान का पायजामा शलवार लीग, उसको भी देखने के लिए खाली खाली ग्राउंड में वो पायजामा शलवार लीग भी हुआ था। तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत लंबी लंबी ये शर्त है, लेकिन कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में बाद में क्या होगा, जो हिंदुस्तान कहते वही होगा दोस्तों। देखिए अगर हिंदुस्तान अगर यही बात खाए, अगर हम ढाका में नहीं जाएंगे तो वही होगा दोस्तों। लेकिन